मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 द सेल का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये भी सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। अब वैक्यूल होता क्या है? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं। पहली बात तो ये यहाँ भी आप देख लीजिए, ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। और ये सैक्स होते हैं। सैक्स का मतलब होता है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ पाउचेस की फॉर्म में होता है, यानी कि बैग की फॉर्म में होता है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वाटरी जो सब्सटेंस होते हैं ना, उससे फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है इसके स्ट्रक्चर। वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है सैक्स की फॉर्म में होता है जिसके अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब हम एनिमल सेल के लिहाज से भी बात करते हैं और प्लांट सेल्स के लिहाज से भी बात करते हैं कि एनिमल सेल्स में किस तरह के वैक्यूल्स होते हैं और प्लांट सेल्स में किस तरह के वैक्यूल्स होते हैं। अब हम एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं। पहली बात तो यहाँ पे ये है कि परमानेंट वैक्यूल्स नहीं होते, टेम्पररी होती है। और दूसरी बात यहाँ पे आती है, इसका साइज होता है स्मॉल। इन वैक्यूल्स का जो एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है वो वैक्यूल्स का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। अब इन वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, इसका क्या फंक्शनिंग क्या है, इसका ये है कि इसने स्टोर करना होता है वाटर को या फूड के सब्सटेंसेस को इसने स्टोर करना होता है, ठीक है। ये वैक्यूल्स की यहाँ पे आ रही है फंक्शनिंग। अब हमारे पास आता है कि कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का क्या मतलब है? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स आपको पता है जो फ्रेश वाटर बॉडीज में रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। अच्छा, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, यानी कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, उनका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। इसे हम लोग इसलिए इनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इनकी क्या फंक्शनिंग होती है, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने भी कलेक्ट करना होता है एक्स्ट्रा वाटर जो भी सेल के अंदर होगा, या फिर दूसरे जो वेस्ट आते हैं इन्होंने उनको कलेक्ट करना होता है। एक तो ये है इसमें ये कि इन्होंने कलेक्शन करनी है, दूसरा ये है कि पंपिंग भी करते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा या एक्स्ट्रा वेस्ट होंगे इन्होंने क्या करना होता है, उनको पंप आउट भी करना होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वेस्ट होंगे, ठीक है। उसके इसलिए इनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी कहते हैं। ये हमारे पास आते हैं एनिमल सेल्स की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे कुछ हमारे पास सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि फूड इंजेस्ट करते हैं। ऊपर हम लोगों ने अभी बात की है ये वाली जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की, उसमें उन्होंने कलेक्ट क्या किया, वाटर किया, ठीक है। और अभी मैंने आपको वैक्यूल्स का बताया है कि वो क्या करते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, उन्होंने फूड को या वाटर सब्सटेंसेस को कलेक्ट करना होता है। अब वाटर वाली बात तो मैंने आपको बता दी जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि फूड को भी इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जब जैसे ही वो फूड को इंजेस्ट करते हैं, अंदर की तरफ लेके जाते हैं, सेल्स खाने को लेके जाते हैं ना अपने अंदर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फूड वैक्यूल्स बनाते हैं। अब फूड वैक्यूल्स का क्या काम होता है, उन्होंने फूड को स्टोर करना होता है। इसलिए असल में फंक्शनिंग वैक्यूल्स की क्या होती है, वो ये है कि वाटर और फूड को इन्होंने स्टोर करना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैच्योर प्लांट सेल्स की। एनिमल सेल्स की बात हो गई, अब मैच्योर प्लांट सेल्स की। पहली बात तो यह है, यहाँ पे बात जो छोटे प्लांट सेल्स हैं उनकी नहीं हो रही, जो प्लांट सेल्स मैच्योर हो चुके हैं उनकी बात हो रही है। अच्छा, जो मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर एक वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल उसको कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये लार्ज होता है, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अच्छा, ये सेंट्रल वैक्यूल बनता कैसे है, इसका साइज क्यों इतना बड़ा होता है? वो इसलिए इतना बड़ा होता है कि जो भी छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना सेल के अंदर, वो आपस में फ्यूज करते हैं। जैसे ही वो आपस में फ्यूज करेंगे तो एक बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं। इसलिए प्लांट सेल्स के अंदर, जो मैच्योर प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, उनके अंदर सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल्स में हम लोगों ने देखा है कि टेम्पररी होते हैं और छोटे वैक्यूल्स होते हैं और ज्यादा होते हैं।
लेकिन मेच्योर प्लांट सेल में क्या है, एक ही सेंट्रल वैक्यूल होता है। अच्छा, अब प्लांट वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि प्लांट सेल की मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही, प्लांट वैक्यूल जो अंदर प्रेजेंट है उसकी मेम्ब्रेन की बात हो रही है। तो उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर, प्लांट वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सैप कहते हैं फ्लूइड को, ठीक है। आपको पता है वैक्यूल के अंदर क्या है, फ्लूइड फिल हुआ होता है, ठीक है। तो प्लांट वैक्यूल के अंदर जो सैप प्रेजेंट होता है उसे सेल सैप कहते हैं, उसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, और अंदर वाले सैप को क्या कहेंगे हम, सेल सैप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये जो सेल सैप होता है इसके अंदर क्या होता है, वाटरी सोल्यूशन होता है सॉल्ट्स का, ठीक है। सैप क्या है, फ्लूइड है। अब इस फ्लूइड के अंदर किस चीज का सोल्यूशन होता है, सॉल्ट्स का सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यों, इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से थोड़ी सी बात करते हैं। क्योंकि ये लार्ज वैक्यूल होते हैं और ये सेंटर में प्रेजेंट है। अब क्योंकि आपको पता है कि सेल के सेंटर में ज्यादातर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। कोई भी सेल है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, आपने ये पढ़ लिया हुआ है। लेकिन प्लांट जो सेल होता है उसमें वैक्यूल का स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाता है कि जो न्यूक्लियस दरमियान में प्रेजेंट होता है वो साइड में चले जाता है। इतना बड़ा साइज होता है वैक्यूल का, ठीक है। अब क्या होता है कि क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो साइड में चले जाता है, अब ये जो लार्ज वैक्यूल होता है इसने क्या करना होता है, इसने प्रेशर प्रोवाइड करना है। किसको, जो भी साइटोप्लाज्म होता है सेल का साइटोप्लाज्म, आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया हुआ है साइटोप्लाज्म का, जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, हर सेल के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, वैक्यूल ने क्या करना है, आउटवर्ड प्रेशर अप्लाई करना होता है। एक तो ये है कि साइटोप्लाज्म में, और दूसरा ये है सेल वॉल में, जो कि प्लांट की सेल वॉल होती है। बाहर प्लांट सेल की बात हो रही है, इसमें प्लांट की वैक्यूल की बात नहीं हो रही। प्लांट की जो सेल वॉल होती है, पूरे सेल की जो सेल वॉल होती है, उस पे जो वैक्यूल होता है उसने प्रेशर अप्लाई करना होता है। अब वो एक तो ये कि साइटोप्लाज्म में अप्लाई कर रहा है, दूसरा ये सेल वॉल में अप्लाई कर रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट का जो सेल होता है वो टर्जिड हो जाता है, सख्त हो जाता है। इसी वजह से इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्गर। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि टर्गर प्रोसेस क्या होता है, टर्जिडिटी किस तरह अप्लाई होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो हमारे पास सेल के अंदर वैक्यूल है उसने प्रेशर प्रोवाइड करना होता है साइटोप्लाज्म में और सेल वॉल में, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी सेल की जो शेप होती है वो भी मेंटेन रहती है। इस तरह से टर्जिडिटी अप्लाई होती है प्लांट के सेल को, ये वैक्यूल की वजह से होती है, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक बस इतना ही था वैक्यूल्स का। अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो ये आता है कि ये होते क्या है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने एनिमल सेल्स की बात की है जिनके अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जबकि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होते हैं। ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। सेल सैप क्या होता है और टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा जो टर्गर प्रेशर किस तरह से अप्लाई होता है और टर्गर का प्रोसेस किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ओवरऑल ये ज्यादा शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग में वैक्यूल्स नहीं आते, लेकिन अगर आगे तो फिर आप लॉन्ग में भी लिखेंगे। ये हमारे पास जनरल से यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, ये प्लांट सेल है, ये हमारे पास साइड पे न्यूक्लियस चले गया, और ये पूरा एक वैक्यूल है। इसने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया प्लांट की सेल वॉल में भी और अंदर जो साइटोप्लाज्म है उस पे भी, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल की शेप जो है वो मेंटेन हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे पास आता है एनिमल सेल, ये दरम्यान में न्यूक्लियस है। ये जो साइड में छोटे छोटे हैं ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन ये इस तरह के एक दो और होते हैं। ये हमारे पास जो छोटे साइज वाले होते हैं ये एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। टर्गर प्रेशर किसे कहते हैं, ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और टोनोप्लास्ट और सेल सैप किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहां से स्टडी करना है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।